ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों की ये जो श्रृंगार है, सुंदरता है, इन चीज़ों से। ये देखिए, छोटी सी स्ट्रीम बह रही है, नाला जिसको बोलते हैं, नालू। एक नाला बड़ा होता है, ये नालू है, इसको हम इसमें जो लोकल डायलेक्ट में, अगर हम यहाँ स्थानीय भाषा में बोलें तो एक नालू बह रहा है। देखिए कितना स्वच्छ पानी है दोस्तों। और ये जो पानी है, ये इसमें जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं। ये देखिए, जड़ी बूटियों से मिश्रित पानी है, मिश्रण है इसमें, और बहुत ही स्वास्थ्य के लिए आप इसको पी सकते हैं बिना झिझक के। ये देखिए, तो जो चीज़ भी मुझे दोस्तों कुछ अच्छी लगती है तो मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या पहाड़ों की खूबसूरतियाँ हैं, क्या क्या है। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा आपको, ये जो जंगल है, ये जो जंगल है, इसमें जड़ी बूटियाँ तो है ही हैं, और उसके साथ साथ यहाँ एक प्रकृति का खजाना भी बनता है, वो है गुच्छियाँ, मॉरल्स बोलते जिसको इंग्लिश में। तो इन जंगलों में जैसे दियार के पेड़ हैं, जब मार्च अप्रैल का मौसम होता है, आसमानी बिजली चमकती है, बादल गड़कते हैं, तो उसमें स्प्राउट होते, फंगस है वो, फंगल ग्रोथ है वो। तो यहाँ इन पेड़ों की जड़ों में जहाँ है, यहाँ पर वो गुच्छी स्प्राउट कर जाती है दोस्तों। और एक एक जगह, जैसे मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि एक एक जगह जैसे मिली है 3-3, 4-4 किलो, उसमें तो गिल्ली होती है, मॉइस्चर होता है उसमें, ताज़ी होती है। तो जो ताज़ी गुच्छी है 4-4, 5-5 किलोग्राम एक ही जगह मिल जाती है दोस्तों। अब ये आप देख लीजिए, एक दिन मैंने एक जगह पता किया कि जो कच्ची गुच्छी है, ताज़ी गुच्छी है, उसका क्या रेट है, तो उसने बताया 1500 रुपये। तो अगर आपको 5 किलो मिलेगी, गुच्छी मिल गई, तो 7500 रुपये आपके बन गए। और यहाँ जो करते हैं ग्रामीण लोग, स्थानीय लोग जो हैं, जब सीज़न होता है गुच्छी का, तो जंगलों में निकल जाते हैं, उनके परिवार, महिलाएं जो दूसरे हैं, और गुच्छियों को वो ढूंढते हैं। और इतनी गुच्छी ढूंढ लेते हैं वो कि जो सुखाकर, ड्राई करके उसको फिर सुखाते हैं, 5-5, 6-6 किलो वो गुच्छी एकत्रित कर लेते हैं। और फिर उस गुच्छी को फिर वो बेचते हैं, तो 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार। और एक ग्रामीण ने तो मुझे ये बताया कि अभी तो रेट नहीं है गुच्छियों के, आज से 8-10 साल पहले 25-25 हज़ार रुपये प्रति किलो जो सूखी गुच्छी होती थी वो बिकती थी। तो देखिए क्या क्या इन पहाड़ों में छुपा हुआ है, कैसी कैसी वेजिटेशन है, कैसे कैसे ये लोगों का आमदन का साधन बने हुए हैं। अब यहाँ से फ्यूल वुड जो है, जो यहाँ जो कुछ पेड़ ड्राई हैं, नीचे लकड़ी गिर जाती हैं, इनकी शाखाएं गिर जाती हैं, तो यह लोगों का एक साधन है। सर्दियों में जो चूल्हे जलाते हैं, तो उसको भी इनसे लकड़ी मिलती है जंगल से। और इनके ये अधिकार रिकॉर्डेड हैं वाजी बुलर्स में, जो रेवेन्यू पेपर्स होते हैं। क्योंकि जब जंगलों में आग लग जाती है, कुछ और यहाँ समस्या पैदा हो जाती, तो ग्रामीण लोग ही सहायता करते हैं महकमा जंगलात वालों के। तो यहाँ से जो जलाने के लिए लकड़ी वगैरह भी एकत्रित करते हैं, और अपने जो इनके पशुधन है, भेड़ बकरियाँ हैं, गाय बैल है, उनको भी चराते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जंगल हमारे को मदद करते हैं, किस प्रकार से हमारे को ये पे बैक करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा घास लगा हुआ है। अच्छा, फिर जैसे चीड़ का जो जंगल है, वहाँ से जो आपका उसकी निडल्स गिरती हैं तो भी काम आती है। जैसे यहाँ आपके काऊ शेड्स हैं, तो उसमें बिछाते हैं, नरम होती है, और उसमें ताकि साफ़ सुथरा गोबर वगैरह उठाने में सुविधा रहती है। और वो जो गोबर है, उनको चीड़ की निडल्स को, उसको फिर
जो आपका गोबर की खाद है उसके साथ डाल देते हैं गड्ढे में और कंपोस्ट बन जाती है और मैन्योर जो इसको बोलते हैं हम, गोबर की खाद बनती है दोस्तों। अब यहाँ देखिए नीचे, और ये जंगल देखिए, जो ये हमारे जानवर है, चाहे भालू है, लेपर्ड है और दूसरे कई प्रकार के घुर्ल है, जंगली मुर्गे हैं, उनके भी ये रहने के हैबिटेट्स हैं, यहाँ और रहते हैं। और ये उनका अपना जो रिस्ट्रिक्शन है, उनकी अपनी बाउंड्री, इनके अपना जिसको बोलते कि क्षेत्र है। और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जंगली जानवर भी रहें और जो हमारे पंछी हैं वो भी यहाँ हमारे साथ रहें, क्योंकि एक साइकिल बनाया हुआ है प्रकृति ने, उस साइकिल को भी हमने सुनिश्चित करना कि वो टूटे नहीं। तो दोस्तों देखिए, जो जो भी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं जाते हुए, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब आगे चलता हूँ। दोस्तों देखिए, दियार के पेड़ की शाखाएं मैं बता रहा हूँ आपको, देख कैसे ये इस तरह को फैलती हैं, कितनी सिमिट्री से यह अपना एक छाता जैसे छाता होता है उस प्रकार से, देखिए मैं थोड़ी सी हाइट पर हूँ, देखिए किस प्रकार से जैसे एक छाता है उस प्रकार से आगे को बढ़ती हैं। और ये जो पेड़ हैं 12 महीने हरे हरे रहते हैं दोस्तों देखिए। और इन्हीं के कारण पहाड़ों की खूबसूरती है, इन्हीं के कारण हम लोग पहाड़ों में आते हैं दोस्तों देखिए। दोस्तों जैसे अब इसमें पेड़ों की बात चली है तो मैं आपको अवगत कराऊंगा कि एक दौर 70s 80s का था, तो उसमें इतना कटान हुआ इन जंगलों का, कोई कानून नहीं था, अगर कानून था भी तो था कानून, लेकिन उसकी अनुपालना नहीं थी। हज़ारों एकड़ जंगल जो थे, हेक्टेयर जंगल, वो लोगों ने काट दिए। जो स्मगलर थे, जो कि पेड़ काटने वाले थे, कटवाने वाले थे, उन्होंने लाखों के हिसाब से पेड़, जहाँ जंगल थे, उसको बिल्कुल बंजर बना दिया। और उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश में एक चीफ जस्टिस आए, मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, मिस्टर वीडी मिश्रा, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया और उन्होंने इंश्योर किया कि जो भी कटान हो रहा है इसको कानून के माध्यम से रोका जाए। कड़े निर्देश दे दिए कि जो लकड़हारे हैं, जो इन पेड़ों को अवैध रूप से काट रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट तो पहले था, बहुत पुराना था, तो वही है कि एक्ट होता है, लेकिन किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है वो निर्भर करता है। और सभी न्यायाधीशों को, मजिस्ट्रेट्स जो थे, जो इन ऑफेंसेस को ट्राई करते हैं, उनको आदेश दे दिया कि जो भी फैसले करें आप फॉरेस्ट संबंधी, उसकी एक कॉपी प्रति माननीय उच्च न्यायालय को भेजें। तो लोगों में जो लकड़हारे थे, जो काटने वाले थे, ये उनमें एक थोड़ा भय हुआ कि नहीं, अब वो जो हम मनमानी कर रहे हैं वो नहीं चलेगी। तो दोस्तों उसके बाद ये जो भूमि कटाव है 1980 के दशक के बाद कम होना शुरू कर दिया, और जो कानून था उसको मजबूती से उसकी अनुपालना करनी शुरू कर दी। और जो भी कोई ऐसे अवैध कटान में किसी का केस बना तो उसको जो भी कानून के तहत सज़ा दी जा सकती थी देनी शुरू कर दी। और धीरे धीरे ये फिर आगे चलता रहा, और अब तो ज़्यादा जो कटान है इस पर पैनी नज़र रखी जा रही है। और कोशिश यही होती है कि किसी प्रकार से इसका अवैध कटान ना हो। हाँ, लोगों को टीडी वगैरह मिलती है, उनके कुछ
बर्तनदार हैं, राइट्स होते हैं, कोई मर गया और या कोई किसी के ब्याह शादी है या मकान बनाने के लिए, तो कुछ टीडी का परंतु वो भी थोड़ा सा उसको सख्त कर दिया गया है, इतनी आसानी से नहीं मिल रही है। तो दोस्तों देखिए कि किस प्रकार न्यायालय की इंटरवेंशन से, एक चीफ जस्टिस की दूरदर्शिता से ये जो हम पेड़ लोग अंधाधुंध काट रहे थे वो बच पाए। तो मैं ऑनरेबल मिस्टर वी.डी. मिश्रा जो इसमें इस दुनिया में नहीं है, उनको नमन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने हिमाचल जो जुडिशरी है उसको प्रेरित किया कि ये जो लकड़हारे हैं जो अवैध रूप से कटान कर रहे हैं उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए।